हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। जय हिंद साथियों, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं साथियों। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है गाइस। लाइक ज़रूर करें। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आगे कह रहा चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग का नाम बताइए। कह रहा चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग का नाम बताइए। किस प्रकार की वेल्डिंग है ये? डाउन हिल वेल्डिंग है। कौन सी है ये? डाउन हिल वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग है ये? चित्र डाउन हिल वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कह रहा चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग डाउन हिल वेल्डिंग दिखाया गया है। डाउन हिल वेल्डिंग में ऊपर से नीचे वेल्ड करते हैं, ऊपर से नीचे वेल्डिंग करते हैं। यह वेल्डिंग पतले कार्यखंड के लिए उपयुक्त है। अपहिल वेल्डिंग में नीचे से ऊपर वेल्ड किया जाता है। अपहिल वेल्डिंग मोटे कार्यखंड के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रिंग का कार्य। कह रहा रिंग का कार्य क्या होता है? पेनिट्रेशन प्राप्त करना। क्या होता है? पेनिट्रेशन प्राप्त करना और स्पैटर व स्लैग को रोकना। रिंग का कार्य होता है पेनिट्रेशन प्राप्त करना और स्पैटर और स्लैग को रोकना। ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा गया है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बिना आए हुए हैं। पिछले सालों के पूछे हुए क्वेश्चन है। आरआरबी में, यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर में, डीआरडीओ में, सेल में, तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन। कह रहा पाइपों को ठीक से अलाइन करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पाइप को ठीक से अलाइन करने में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन? बेकिंग रिंग। बेकिंग रिंग आरआरबी भुवनेश्वर एएलपी 2012 में आया क्वेश्चन है। कौन सा? बेकिंग रिंग। कह रहा है पाइपों को ठीक से अलाइन करने में बेकिंग रिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेकिंग रिंग का उपयोग जोड़ को मजबूत करने और वेल्ड धातु को पाइप में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। बेकिंग रिंग गोल या वर्गाकार हो सकता है। यह सामान्य रबर या धातु जैसे क्रोम, कार्बन, स्टील, एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कह रहा अलॉय स्टील के हाई प्रेशर पाइप को वेल्ड करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कह रहा अलॉय स्टील के हाई प्रेशर वेल्डिंग को वेल्ड करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अपहिल वेल्डिंग का। किसका? अपहिल वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। आरआरबी भुवनेश्वर एएलपी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अलॉय स्टील के हाई प्रेशर पाइप को वेल्ड करने के लिए अपहिल वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। यह वेल्डिंग ऊर्ध्वाधर रूप से की जाती है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर वेल्ड की जाती है। वेल्डिंग मोटे कार्यखंड में वेल्ड की जाती है। ठीक है गाइस, आरआरबी भुवनेश्वर एएलपी 2012 में आया क्वेश्चन है। इस क्लास का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम इंडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ से मिल जाएंगे सारे पीडीएफ, मिल जाएंगे। जो जितनी जितनी क्लास हो गई सबके पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम का क्यूआर कोड भी मैंने टेलीग्राम पे गेट दिया है। क्यूआर कोड से भी आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और यूज़र नेम, टेलीग्राम का यूज़र नेम भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें और पीडीएफ मिल जाएगा। सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे आपको। कह रहा है निम्न में से किसमें किनारा तैयार किया जाता है? किसमें तैयार किया जाता है किनारे? किनारे प्रेशर वेसल वेल्डिंग में, प्लेट वेल्डिंग में, पाइप वेल्डिंग में, उपरोक्त सभी। कह रहा है प्रेशर वेसल वेल्डिंग में, प्लेट वेल्डिंग में, पाइप वेल्डिंग में, उपरोक्त सभी। तो कौन से में? कह रहा है प्लेट वेल्डिंग में किनारा सरलता से तैयार किया जाता है। किसमें? प्लेट वेल्डिंग में किनारा सरलता से तैयार किया जाता है। प्लेट वेल्डिंग थर्मोप्लास्टिक से जुड़ने वाली एक थर्मल वेल्डिंग तकनीक है। इस वेल्डिंग में दो सतह के पास गर्म उपकरण को रखा जाता है ताकि उन्हें पिघलाया जा सके। फिर इसे उपकरण को हटा दिया जाता है और सतहों को दबाव देकर एक साथ जोड़ दिया जाता है। कौन सा? प्लेट वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कह रहा जब पदार्थ
की मोटाई 1.6 mm 1.6 mm स्थित वेल्डिंग हो तो स्थिति वेल्डिंग हो तो आदर्श वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर पर मिनट। 50 सेंटीमीटर पर मिनट होनी चाहिए। आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक से एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्या कह रहा है? जब पदार्थ की मोटाई 1.6 mm हो तो आदर्श वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग स्पीड 50 सेंटीमीटर पर मिनट होनी चाहिए। 1.6 mm मोटाई की वेल्डिंग समर्ज समअर्ज आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत की जाती है। समअर्ज वेल्डिंग का प्रयोग फ्लैट पोजीशन में वेल्ड करने के लिए किया जाता है, परंतु इसके द्वारा पाइप और फ्लैट भी सफलतापूर्वक जोड़े जाते हैं। इसके द्वारा अलॉय स्टील और कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि आसानी से वेल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी चादरों की मशीनों द्वारा कोर साजा के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? लेथ मशीन का, सेपर मशीन का, मिलिंग मशीन का। तो मोटी चादरों की मशीन द्वारा कोर साझा करने के लिए कौन सी? भाई लेथ मशीन का भी प्रयोग किया जाता है, सेपर मशीन का भी प्रयोग किया जाता है और मिलिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सीपिंग का आकार जैसे यू आकार हो गया, जैसे जे आकार हो गया, तो ये इस आकार की तैयार की जाती है। कह रहा है गोल या आयताकार कार्यखंड को एक घूमते हुए चक में पकड़कर एक कटिंग टूल द्वारा किनारों की आवश्यकता अनुसार वी, यू, जे या वेबल आकार में कटिंग किस प्रकार की मशीन से की जाती है? किस प्रकार की मशीन से की जाती है? लेथ मशीन से की जाती है। कह रहा है लेथ मशीन से किया जाए। गोल का आयताकार खंड को एक घूमते हुए चक में पकड़कर एक कटिंग टूल द्वारा उसके किनारों की आवश्यकता अनुसार वी, यू, जे या बेवल आकार की कटिंग कटिंग लेथ मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। इसके द्वारा सिलेंड्रिकल जॉब या पाइप आदि को वेल्ड करने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोर साझा हेतु उपयुक्त मशीन निम्न में से चित्र में दिखाई गई है। तो ये कौन सी मशीन है? ये जो चित्र में दिखाई गई ये है लेथ मशीन। ठीक, कौन सी मशीन है? लेथ मशीन। देखो, कोर साझा हेतु प्रयुक्त मशीन लेथ मशीन दर्शाई गई है। लेथ मशीन द्वारा सिलेंड्रिकल पाइप वेल्ड करने के लिए किनारे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है इसमें, जोड़ अधिक समय सामर्थ्यवान बनाते हैं, मतलब मजबूत बनाते हैं, अधिक उसको मजबूत बनाते हैं। जोड़ देखने में सुंदर व साफ सुथरे लगते हैं। जोड़ अधिक भरोसेमंद होते हैं। जोड़ लगाना सुविधाजनक हो जाता है लेथ मशीन से। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित कोर साझा के लिए प्रयुक्त मशीन का नाम बताइए। प्रयुक्त मशीन का नाम बताइए। अभी बताया था ना, लेथ मशीन, सेपर मशीन और ये तीनों मशीन काम आती हैं। तो अब ये कह रहा है चित्र में कोर साझा के लिए, कोर साझा में तीनों मशीन काम आती हैं, लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन। अब ये कह रहा है कि जो ये मशीन है कौन सी है? कौन सी है? सेपर मशीन है ये। आरआरबी मालदा एएलपी 2006 में आया हुआ है। कौन सी है ये? सेपर मशीन है। अब ये कह रहा है भाई चित्र में प्रदर्शित कोर साझा के लिए प्रयुक्त मशीन सेपर मशीन है। इस मशीन द्वारा सीधी कटाई होती है। इस मशीन द्वारा छोटी लंबाई की प्लेटों को ही मशीनिंग किया जाता है। छोटी लंबाई की जो प्लेटें होती हैं उनको मशीनिंग यानी कि उनका कार्य किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम बताइए। चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम कौन सी है? ये मिलिंग मशीन है। ये कौन सी मशीन है गाइज? ये मिलिंग मशीन है। कौन सी है? मिलिंग मशीन। ठीक है गाइज, कौन सी मशीन है ये मिलिंग मशीन है। मिलिंग, कौन सी मशीन है? मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन है ये। ठीक है गाइज, कौन सी मशीन थी? मिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोर साझा के लिए प्रयुक्त चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम बताइए। ये कौन सी मशीन है? ये प्लेनर मशीन है। कौन सी? प्लेनर। कोर साझा के लिए प्रयुक्त चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम कौन सा है? प्लेनर मशीन है ये। कौन सी मशीन है? प्लेनर भी। आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2003 में आया है। कौन से? प्लेनर मशीन है। कह रहा है मोटी प्लेटों को कह रहा है मोटी प्लेटों के कार्यखंड को जोड़ के अनुसार मार्किंग करके मशीन वाइस में पकड़कर
कटिंग टूल द्वारा सीधी कटिंग किस प्रकार की मशीन में की जाती है? सेपर मशीन में की जाती है। पीछे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ घुमा के पूछ लिया, कौन से? सेपर मशीन में की जाती है। कह रहा है वेल्डिंग उपकरणों में निम्न में से कौन सी गैस प्रिय शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं की जाती? कौन सी नहीं की जाती? आर्गन की जाती है, हीलियम की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है, नाइट्रोजन नहीं की जाती। कौन सी नहीं की जाती? नाइट्रोजन नहीं की जाती। क्या कह रहा है? वेल्डिंग प्रक्रम नाइट्रोजन गैस शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं की जाती। शील्डिंग गैस के रूप में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन इत्यादि गैस प्रयोग की जाती हैं। कह रहा है GM8 गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए तीन प्रकार की तीन प्रकार की वेल्डिंग गैस प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी है? अक्रिय गैस, अभिक्रिय गैस और शील्डिंग गैस। ठीक है गाइस, कौन कौन सी गैस है? शील्डिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वेल्डिंग का परिणाम निर्भर करता है। वेल्डिंग का परिणाम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वायर की गुणवत्ता पर और जनक मटेरियल की पेनिट्रेशन की क्षमता पर। जनक मटेरियल की पेनिट्रेशन की क्षमता पर। ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। RRB चेन्नई, बेंगलुरु, ALP 2002 में 2 जगह पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होनी चाहिए? वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होनी चाहिए? 10 से 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है लंबे जॉब को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील टेप का। लंबे जॉब को मापने के लिए किसका? स्टील टेप का। लंबे जॉब को मापने के लिए स्टील टेप का उपयोग करते हैं। स्टील टेप अधिक लचीला होता है, इस पर इंच के 8वें भाग को निशान अंकित होते हैं। इस पर फुट का भी नंबर अंकित रहता है। ये टेप 3/8 इंच चौड़ा और 25 से लेकर 100 फुट लंबा तक रहता है। कह रहा है डिवाइडर उपकरण किस धातु का बना होता है? डिवाइडर उच्च कार्बन इस्पात का। किसका बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का। और ये इनका जो साइज रहता है कितना रहता है? 100 mm, 150 और 200 mm साइज के मिलते हैं डिवाइडर। 100, 150 और 200। कह रहा है निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। क्या ये वेल्डिंग हेलमेट है? क्या ये वेल्डिंग हेलमेट है? ये वेल्डिंग हेलमेट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन RRB बेंगलुरु में पूछा हुआ है 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न चित्र को पहचानिए। निम्न चित्र को पहचानिए। ये क्या है? ये ऐनक है। ये वेल्डिंग के लिए अलग से इसमें ब्लैक शीशे लगे होते हैं यहाँ पे। ब्लैक शीशे, ये पूरा आइस को कवर कर लेता है अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न चित्र को प्रदर्शित करिए। ये क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। और ये किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। कह रहा है हेलमेट निम्नलिखित में से किससे बचाव करता है? हेलमेट निम्नलिखित में से किससे बचाव करता है? किससे बचाव करता है? आर्क रेडिएशन से और स्पार्क से। आर्क रेडिएशन से और स्पार्क से, दोनों से करता है। कह रहा है स्टील रूल किस साइज का में पाई जाती है? स्टील रूल भाई 150 में पाई जाती है, 300 में पाई जाती है, 600 में पाई जाती है। तो स्टील रूल तीनों में पाया जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। कह रहा है तांबा तथा एल्युमिनियम को एक साथ वेल्ड करने के लिए निम्न प्रोसेस अपनाना चाहिए। तांबा तथा एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए? कौन सा? एक्सप्लोजन वेल्डिंग। कौन सा? एक्सप्लोजन वेल्डिंग अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। RRB इलाहाबाद ALP 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा तांबा तथा एल्युमिनियम को एक साथ वेल्ड करने के लिए एक्सप्लोजन वेल्डिंग प्रक्रिया अपनाना चाहिए। एक्सप्लोजन वेल्डिंग निम्न असमान धातु भी जोड़ा जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम व स्टेनलेस स्टील, कॉपर व स्टेनलेस स्टील, या टिटेनियम अलॉय और क्रोमियम निकल अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाली वेल्डिंग रोड का नाम बताइए। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाली माइल्ड वेल्डिंग रोड का नाम बताइए। कौन सी है? लो कार्बन स्टील। कौन सी है? लो कार्बन स्टील। DRDO टेक्नीशियन B में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा अप हिल वेल्डिंग में वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है? अप हिल यानी कि ऊपर से नीचे, नहीं, अप हिल कह रहा है ना,
तो नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। भाई डाउन हिल की जाती है ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर की ओर। अप हिल का मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2014 में। फिर कह रहा है डाउन हिल वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है, ये किस प्रकार की जाती है, ये ऊपर से नीचे की ऊपर की जाती है। डाउन हिल यानी कि डाउन है, ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है प्लेट वेल्डिंग का लाभ क्या है। प्लेट वेल्डिंग का क्या लाभ है। इसमें सुराग होने की संभावना कम होती है। इसकी कोर साझा आसानी से की जा सकती है। इसकी वेल्डिंग के लिए नीचे सीलिंग रन को आसानी से भरा जा सकता है। इसमें वेल्डिंग के नीचे सीलिंग रन को आसानी से भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलाइनमेंट में पुर्जे की वेल्डिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। कह रहा है अलाइनमेंट में पुर्जे की वेल्डिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, वेल्डिंग जिग। क्या कहलाता है, वेल्डिंग जिग कहलाता है। वेल्डिंग जिग। कह रहा है दक्षिणावर्त वेल्डिंग में ब्लो पाइप वेल्ड के साथ कितना कोण बनता है। ब्लो पाइप वेल्ड के साथ कितना कोण बनता है, कितना कोण बनता है। देखो ये है ब्लो पाइप और ये है ब्लो पाइप और ये है वो कहते हैं वो रोड, जिसके मेटल वाली जो होती है। तो ये तो वेल्डिंग टॉर्च वाला ये इसको बोलते हैं और ये वर्क प्लेस आपका। तो ये पूछ रहा था दक्षिणावर्त वेल्डिंग में ब्लो पाइप के साथ कितने का डिग्री का कोण बनता है, कितने का बनता है। तो 50 से 40 के बीच में बनता है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 45 से 50। तो 45 से 50 का राइट आंसर होगा, ये बन रहा 45 से 50 का बन रहा है इसका। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है हम निम्नलिखित में से कौन सी गैस यूनिवर्सल वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। यूनिवर्सल वेल्डिंग के लिए प्रयोग नहीं करते। निम्न में से कौन सी गैस है यूनिवर्सल वेल्डिंग के लिए प्रयोग नहीं करते। किसको, हाइड्रोजन को नहीं करते। हाइड्रोजन को नहीं करते। हाइड्रोजन गैस को यूनिवर्सल वेल्डिंग के लिए प्रयोग नहीं करते। यूनिवर्सल गैस वेल्डिंग एसिटिलीन ऑक्सीजन इत्यादि गैस में प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस को एसीटोन में घोलकर रखा जाता है। अब कह रहा है दक्षिणावर्त वेल्डिंग ज़्यादातर किस धातु के लिए किस काम में ली जाती है। तो स्टील की धातु में ली जाती है। किसमें, स्टील की धातु में काम में ली जाती है। कह रहा है फ्लैट स्थिति में 12 mm मोटी इस्पात की प्लेटों को वेल्ड करने में वेल्डिंग किस विधि का प्रयोग करते हैं। कह रहा है 12 mm मोटी इस्पात की प्लेटों को वेल्ड करने में वेल्डिंग की किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, दक्षिणावर्त वेल्डिंग का। दक्षिणावर्त वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कह रहा है प्लेट स्थिति 12 mm मोटी इस्पात की प्लेटों को वेल्ड करने के लिए दक्षिणावर्त वेल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें गैस कम खर्च होती है। ये वेल्डिंग सस्ती होती है। वेल्डिंग की गति अधिक रहती है। सस्ती होती है, वेल्डिंग की गति क्या रहती है, अधिक रहती है। कह रहा है वामवर्ता एंटी क्लॉकवाइज वामवर्ता वेल्डिंग में पूरक दंड फिलर रोड को किस कोण पर रखा जाता है। फिलर रोड को किस पर रखा जाता था। वो तो 40 से 50 के बीच में तो वो रखा जाता इलेक्ट्रोड वाला, इलेक्ट्रोड का। और ये इलेक्ट्रोड का रखा जाता था, ये वाला कितना था, 50 से 40 to 50 यानी 50 और 40 के बीच में रहेगा। और ये था इलेक्ट्रोड का कितना रहता है फिलर का, ये वाला 30 से 40। कितना रहता है, 30 से 40। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है, वामावर्त वेल्डिंग में फिलर रोड 30 से 40 कोण पर परास में रखा जाता है। इसमें लेफ्टवर्ड वेल्डिंग या फार हेड वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या था, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग या फार हेड वेल्डिंग भी कहते हैं। वामवर्ता वेल्डिंग में ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 60 से 70 डिग्री का कोण बनाती है। यह वेल्डिंग दाएं सिरे से शुरू करके बाएं सिरे की ओर चलती है। दाएं सिरे से और बाएं सिरे की यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है गैस प्यूरीफायर कहाँ लगाया जाता है। गैस प्यूरीफायर कहाँ लगाया जाता है, जनरेटर व वाटर सील के मध्य में। जनरेटर व वाटर सील के मध्य में लगाया जाता है गैस प्यूरीफायर। कह रहा है 12 mm प्लेट
पर ढलवा लोहा एकल वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस आकार के नोजल का चयन करेंगे। कह रहा है 12 mm प्लेट पर ढलवा लोहा एकल वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस आकार के नोजल का चयन करेंगे। किसका नोजल? नंबर 10। नोजल का नंबर कौन सा होना चाहिए? 10, यानी कि 10 नंबर के नोजल का चयन करेंगे। 12 mm की प्लेट होनी चाहिए, वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए नोजल नंबर 10 का चयन करेंगे। आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप प्रयोग की जाती है। कहाँ पे प्रयोग की जाती है? वर्क पीस के साथ अर्थिंग क्लैंप में जोड़ने के लिए। वर्क पीस यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वर्क पीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए आर्क आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी अजमेर एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की कमी मुख्यतः डैश के कारण होती है। किसके कारण होती है? किस ये होती है आपकी वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की कमी मुख्यतः निम्न करंट के कारण होती है। कह रहा है वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की जो कमी होती है वो होती है निम्न करंट के कारण। उच्च करंट से होने पर फ्यूजन की कमी नहीं होती। अगर करंट हाई रहेगा तो उससे फ्यूजन की कमी नहीं होती और जोड़े जाने वाले धातुओं के किनारे को गर्म करके पिघलाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। कह रहा है वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए निम्न में से किस विधि को अपनाना चाहिए। इसी में देखा स्पार्क लाइटर को। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है आरआरबी में, ये दोबारा तीसरी बार, शायद 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जाना है? स्पार्क लाइटर का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है इस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारे को पिघलाया जाता है। इस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारे को पिघलाया जाता है किससे? फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा। किससे? फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा। आरआरबी मुंबई। फ्यूजन वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है। इसे बिना दबाव वाली वेल्डिंग भी कहते हैं। वेल्डिंग मेटल की आवश्यकता को फिलर रोड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को किस विधि से जोड़ा जाता है? किस विधि से? कार्बन आर्क वेल्डिंग द्वारा। कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को किस विधि से जोड़ा जाता है? किससे? कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। आरआरबी मालदा एएलपी 2006 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को कार्बन आर्क वेल्डिंग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। इस आर्क वेल्डिंग में मेटल के इलेक्ट्रोड के स्थान पर कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। यह इलेक्ट्रोड कोटेड तथा नॉन कोटेड दोनों प्रकार के होते हैं। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। 4-5 हज़ार क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। कह रहा है किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। कह रहा है किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। किस में नहीं पड़ती? ऑटोजीनियस वेल्डिंग में। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। किस में नहीं पड़ती? ऑटोजीनियस वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। कह रहा पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसे क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिंग वेल्डिंग। पानी में नीचे जो की जाती है, पानी के अंदर जो की जाने वाली वेल्डिंग क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिंग वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को हाइपरबोलिंग वेल्डिंग कहते हैं। पानी के जहाज, पनडुब्बियां, समुद्र में स्थित प्राकृतिक गैस और तेल के प्लेटफार्म, समुद्र में स्थित मिनरल की खदानों आदि के कार्यों में जल के अंदर ही वेल्डिंग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सीम वेल्डिंग प्रक्रिया किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं। कह रहा सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के ताप स्रोत का प्रयोग करते हैं। किसका? विद्युत प्रतिरोध का। किसका? विद्युत प्रतिरोध का। सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में विद्युत प्रतिरोध ताप स्रोत का प्रयोग करते हैं। सीम वेल्डिंग में सतत स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं। और सीम वेल्डिंग क्या कहते हैं? सतत स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं। सीम वेल्डिंग में 2 नुकीले इलेक्ट्रोड के स्थान पर 2 घुणी गोल गोल घूर्णित चक्र इलेक्ट्रोड होते हैं जो यांत्रिक दाब के अंतर्गत कार्य करते हैं। कह रहा 2 विजातीय डिसिमिलर धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय डिसिमिलर मेटल की पूरक धातु फिलर मेटल द्वारा जोड़ने या 2 सजातीय धातुओं के टुकड़ों को किस विजातीय धातु के पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। कह रहा 2 विजातीय धातु के टुकड़ों को किस विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ने या 2
सजातीय सजातीय धातु के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु के पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती क्या कहलाती है? प्रेशर वेल्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेशर वेल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। निम्न को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। ऑटोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फिलर रोड समान धातु की हो, क्या जोड़े जाने वाली धातु और फिलर रोड दोनों समान धातु की हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोजीनियस वेल्डिंग उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कह रहा है वेल्ड मेटल मिश्रण होती है। वेल्ड मेटल मिश्रण होती है किसकी? फिलर मेटल की और ठोस मेटल की। वेल्ड मेटल मिश्रण होती है फिलर मेटल की और ठोस मेटल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है वेल्ड मेटल फिलर मेटल तथा ठोस मेटल का एक मिश्रण होता है। वेल्ड मेटल फिलर मेटल वेल्ड मेटल फिलर मेटल तथा ठोस मेटल का मिश्रण होता है जब वेल्डिंग आर्क कार्यखंड तथा फिलर रोड रूपी इलेक्ट्रोड के मध्य बनाई जाती है। इसमें कार्यखंड की वेल्ड होने वाली सतह तथा फिलर रोड दोनों पिघलती हैं। इस प्रकार पिघली धातु को मिलाकर ठोस हो जाती है, उसे ही वेल्ड मेटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कह रहा है वेल्डिंग कट की चौड़ाई को कहते हैं। वेल्डिंग कट की चौड़ाई को क्या कहते हैं? कर्व। क्या कहा जाता है? कर्व कहा जाता है वेल्डिंग कट की चौड़ाई को। आरआरबी मुंबई एएलपी 2005 में आया है। कह रहा है फोर्ज वेल्डिंग का अन्य नाम क्या है? फोर्ज वेल्डिंग का अन्य नाम हैमर वेल्डिंग है। क्या है? हैमर वेल्डिंग है। फोर्ज वेल्डिंग का अन्य नाम हैमर वेल्डिंग। आरआरबी भोपाल में फोर्ज वेल्डिंग को हैमर वेल्डिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में वेल्ड की जाने वाली सतहों को भट्टी में प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात हथौड़े की सहायता से पीटकर वेल्ड किया जाता है। फोर्ज वेल्डिंग, ये फोर्ज वेल्डिंग यानी कि भट्टी में इसको गर्म करके और भट्टी की सहायता से इसका प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में चोट से सहन करने की शक्ति को प्रकट करता है। कौन प्रकट करता है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। वेल्डिंग में चोट से सहन करने की शक्ति को प्रकट करता है कौन? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। आरआरबी चंडीगढ़। वेल्डिंग में चोट सहन करने की शक्ति को इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस थोड़े समय के लिए तीव्र बल या झटके लगाता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क का रखरखाव निर्भर करता है। किस पे करता है? इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क में रखरखाव निर्भर करता है किस पे? इलेक्ट्रिक के पदार्थ पे। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2010 में एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आया गाइस। लाइक और शेयर तो कम से कम कर ही दो भाई, एनर्जी मिलती है लाइक और शेयर करने से। आज लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन होंगे। आज ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है, बांध निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आरआरबी रांची एएलपी 2014 में। कह प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग का उपयोग हवाई जहाज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, बांध निर्माण में करते हैं। वेल्डिंग द्वारा जोड़ स्थायी बनाए जाते हैं। ये जोड़ टिकाऊ व बहुत पक्के होते हैं। यह विधि दो प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। कह रहा वायर ब्रूस का कार्य है। वायर ब्रूस का कार्य क्या है? क्या वेल्ड किए अवयवों की सतह को साफ करना। वायर ब्रूस का क्या काम होता है? ये वायर ब्रूस में क्या होता है? मेटल के दांते लगे होते हैं, जिससे कि जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं उस एरिया को अच्छे से साफ करने के लिए। वेल्ड के भी किए हुए अवयव यानी कि किए हुए छोटे छोटे कण जो गिर जाते हैं, स्पैटर्स गिर जाते हैं, छोटे छोटे कण गिर जाते हैं, उनको साफ करने के लिए वेल्डिंग के अवयवों को सतहों को साफ करता है वायर ब्रश। कह रहा है स्टैंडर्ड रूल किस धातु की बनी होती है? स्टैंडर्ड रूल किस धातु की बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की। किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की। स्टैंडर्ड रूल स्टेनलेस स्टील धातु की बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। यह इस पर इंच एवं सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। इस स्टील रूल द्वारा कम से कम 1/64 इंच या 1/2 mm तक माप लिया जा सकता है। यह 15 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कह रहा है श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच में कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? 1/16। 1/16 इंच से लेकर 3/16 प्रति फुट तक होता है। 1/16 इंच से लेकर 3/16 प्रति फुट तक होता है। श्रिंक रूल इंच वास्तविक इंच में कितना बड़ा होता है? 1/16 से लेके 3/16 प्रति फुट। आरआरबी अजमेर ALP 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ गाइस। कह रहा है निम्न में से कैलिपर किस धातु का बना होता है? निम्न में से कैलिपर किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? कार्बन स्टील का। किसका? कार्बन स्टील का। कैलिपर किस धातु का बना होता है? कार्बन स्टील का। जैनिक कैलिपर को कहते हैं, जैनिक कैलिपर को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोटाइट कैलिपर। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोटाइट कैलिपर। जैनिक कैलिपर क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोटाइट कैलिपर बोलते हैं। जैनिक कैलिपर को हर्माफ्रोटाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर कहते हैं। ये मृद इस्पात का बना होता है तथा घिसने से बचाने के लिए इन्हें पॉइंट्स को केस हार्डनिंग किया जाता है। इनके पॉइंट्स को केस को हार्डनिंग किया जाता है। इसकी एक टांग तो डिवाइडर की तरह सीधी एवं नुकीली होती है, परंतु दूसरी टांग 3 से 6 सेंटीमीटर के करीब अंदर की ओर मुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिपर का साइज लिया जाता है। कैलिपर का साइज किससे लिया जाता है? पॉइंट से रिविट के मध्य तक। कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? पॉइंट से रिविट के मध्य तक के लिया जाता है। ये भाई टेक्निकल के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वेल्डर के क्वेश्चन भी हैं और साथ साथ में फिटर के क्वेश्चन भी हैं, तो फिटर में पूछे जाते हैं। कह रहा है ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। कह रहा है ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? जॉब कॉर्नर को स्थान देने के लिए, जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को किस कोण को मापने के लिए किया जाता है? 90 डिग्री कोण पर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब के लिए 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है? स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ट्राई स्क्वायर का साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे से लेकर ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। साइज के अनुसार ये 100 mm से लेकर 300 mm तक पाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर निम्न प्रकार के होते हैं: स्थिर ट्राई स्क्वायर, समायोजन ट्राई स्क्वायर और ड्राई मेकर्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डर कार्य में प्रयुक्त चिन्ह औजार है। चिन्ह औजार क्या है? स्क्राइबर है, विभाजक है, ट्रेमल है, उपरोक्त सभी हैं, तीनों ही हैं। बेल टेक्नीशियन बी में आरआरबी चेन्नई के बेंगलुरु कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन? 1 2 3 3 बार क्वेश्चन आया हुआ। एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। कह रहा है वेल्डर कार्य में प्रयुक्त चिन्ह औजार स्क्राइबर, विभाजक और ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर टूल में स्टील की तारों से बनाया जाता है। इसे मार्किंग के दौरान लाइन लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। विभाजक एक मार्किंग टूल होता है। इसका उपयोग जॉब पर चाप तथा लंबाई को समान भागों में बांटने के लिए करते हैं। ट्रेमल का प्रयोग बड़े साइज में के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। कह रहा है स्क्राइबर के नोक को कितने डिग्री के कोण पर घिसकर नुकीला बनाया जाता है? कितना? 12 से लेके 15। कितना? 12 से लेके 15। स्क्राइबर की नोक को 12 से 15 डिग्री के कोण पर घिसकर नुकीला बनाया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग धातु पर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं जिनकी नोक कठोर एवं टेपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर की लंबाई का प्रास